फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड के स्टॉक के बारे में। क्योंकि देखिए, नतीजों के बाद आपको स्टॉक के अंदर एक भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। स्टॉक में आप देखेंगे तो रिजल्ट से 2 दिन पहले भी गिरावट बन रही थी और रिजल्ट के बाद भी देखिए शेयर के अंदर मुनाफा वसूली हावी हुई है। तो इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड में आपको क्या करना चाहिए, क्या यहाँ पे स्टॉक को बेच के चलना चाहिए कि यहाँ पे ख़रीदारी करनी है। दोस्तों, आपको सब कुछ बताऊंगा और कल का टारगेट यानी 17 मई का टारगेट क्या हो सकता है स्टॉक के अंदर, तो ये भी आपको दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल से नए जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो टेलीग्राम चैनल पर आप जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर देखिए आपको लेटेस्ट स्टॉक रिकमेंडेशंस और स्टॉक पिक्स मिलती है, आप जाकर चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। अब देखिए हुआ क्या हैप्पीएस्ट माइंड के साथ। देखिए, हैप्पीएस्ट माइंड ने जो एक वन वे रैली दिखाई, लगातार देखिए स्टॉक थोड़ा आपको कंसोलिडेट करके आपको देखिए स्टॉक एक ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आता था। लगातार कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहे थे और रिजल्ट से पहले स्टॉक के अंदर एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिल रही थी। लेकिन रिजल्ट से 2 दिन पहले देखिए गिरावट जो स्टार्ट हुई, वो रिजल्ट के साथ आने के बाद भी देखिए आपको रिजल्ट के अंदर इसमें स्टॉक के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली स्पेशली। और ये प्रॉफिट बुकिंग देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि देखिए आईटी कंपनी है तो रिजल्ट के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हमेशा बनती भी है। और देखिए ये स्टॉक तो पहले काफ़ी बढ़िया चला भी था। और देखिए यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड ने अपने लिस्टिंग के बाद जो दमदार देखिए तेज़ी दिखाई, वो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया थी। लेकिन अब देखिए स्टॉक के अंदर एक लिमिट होती है बढ़ने की, और देखिए वो लिमिट को ये क्रॉस कर चुका था। अब दोस्तों, कुछ दिक्कत की बात क्या आ रही है स्टॉक के अंदर कि ये 800 रुपये के बाद आपको नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए पहले स्टॉक के चार्ट पे लौटते हैं, फिर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ से आगे के टारगेट्स आपको क्या मान के चलने हैं और यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो चलिए पहले स्टॉक के चार्ट पे हम जाते हैं। तो देखिए स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली है फ्राइडे के सत्र में। करीबन 728.50 पे क्लोजिंग दिया है। 65 रुपये देखिए गिरा है, करीबन 8% तक की गिरावट आपको स्टॉक के अंदर काउंटर के अंदर देखिए बढ़ती हुई देखने को मिली है। अब हुआ क्या, देखिए जैसे आपको मैंने पहले भी कहा कि रिजल्ट आए उसके बाद आप देखिए स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग बनी। पिछले 5 दिन में करीबन 10% तक की गिरावट, एक वो बढ़िया तेज़ी के बाद 800 रुपये के अबाउ स्टॉक देखिए आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। 850 के प्लस देखिए जाके आ चुका था, लेकिन अब देखिए स्टॉक के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट आपको जानना पड़ेगा। पिछले 1 महीने का देखिए चार्ट खोल रहा हूँ आपके सामने। अब आप देखेंगे 1 महीने के अंदर स्टॉक ने इन लेवल से ही ब्रेकआउट देना चालू किया था और यहाँ पे स्टॉक गया था। अब कुछ दिक्कत की बात यहाँ पे तब आई जब मुझे लग रहा था कि देखिए 750 से बिलो ये ट्रेड नहीं करेगा। अब फ्राइडे के चार्ट पे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जैसे ही 750 का लेवल टूटा, आप देखिए स्टॉक के अंदर जो तो तेज़ी से गिरावट बनी। 750 जैसे ही देखिए इसके आसपास थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, लेकिन देखिए जैसे ही ये लेवल टूटा, स्टॉक में देखिए आपको बिल्कुल गिरावट देखने को मिल गई। स्टॉक देखिए तेज़ी से गिरा और दिन के लोएस्ट पॉइंट, ये जो वर्ड बोलता हूँ दोस्तों लोएस्ट पॉइंट, इसका बहुत मतलब है। इसका मतलब जो सेलिंग प्रेशर है वो अभी भी काफ़ी तेज़ी से कायम है। लोग नीचे के लेवल्स पर भी अभी देखिए खरीदारी करना नहीं समझ रहे, सही नहीं समझ रहे। और यही देखिए अब दिक्कत आ रही, क्योंकि देखिए जो तेज़ी से चला पिछले 6 महीने के अंदर देखिए स्टॉक ने, अगर हम गिरावट हटा दें हैं तो करीबन आपको यहाँ से 150 से 160% तक के रिटर्न इसने कमा के दिए। और यहाँ पे आप देखिए इतने रिटर्न्स कमा के दिया, लेकिन स्टॉक में आपको कोई प्रॉफिट बुकिंग दिखी नहीं। ये देखिए यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा होगा, एक यहाँ पे 6 महीने का साफ साफ। आप देखिए यहाँ पे गिरावट कहाँ हुई, एक यहाँ पे बढ़ा, फिर देखिए तेज़ी से बढ़ा, फिर देखिए बढ़ा। तो आपको स्टॉक के अंदर गिरावट देखने को नहीं मिली। हर बार कंसोलिडेशन देखने को मिला तेज़ी के बाद, और फिर देखिए उस तेज़ी को स्टॉक ने और तेज़ी किया। लेकिन देखिए यहाँ पे आपको एक बिल्कुल गिरावट देखने को मिल रही है जो आपको दिखा। तो यही देखिए प्रॉफिट बुकिंग के साइन होते हैं। और देखिए इन काउंटर्स में ऐसा ही होता है, तेज़ी से बढ़ते हैं और प्रॉफिट बुकिंग भी तेज़ी से आती है। लेकिन अब अगर आप हैप्पीएस्ट माइंड में निवेश करना चाहते हैं तो मैं आपको कह सकता हूँ इट इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन हैप्पीएस्ट माइंड। ये अब यहाँ पे आपको देखिए डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रोकरेजेस के तो व्यूज़ आए हैं दोस्तों, वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। उन्होंने कहा है कि देखिए यहाँ पे जो ग्रोथ है वो यहाँ पे आपको बिल्कुल बढ़ती हुई देखने को मिलेगी। और अगर एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आपको कोई स्टॉक चुनना हो आईटी काउंटर में से, आईटी के क्षेत्र में से, तो देखिए वो स्टॉक यहाँ पे ये हो सकता है। क्योंकि देखिए ब्रोकरेजेस का मानना है कि देखिए इनकी ईपीएस में आपको भारी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी जब अगली बार ये कंपनी देखिए अपने रिजल्ट पेश करेगी। और जो ग्रोथ
इन टर्म्स ऑफ डॉलर रेवेन्यू है वो दोस्तों बहुत बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये मुझे लगता है कि देखिए बहुत ही बढ़िया साइन है। और सबसे बड़ी बात अभी आपको देखिए गिरावट में मिल रहा है। अगर देखिए यहाँ पे आप इस फॉल का फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो फिर देखिए आप कब उठाएंगे। ये जो गिरावट है दोस्तों यही तो मौका है स्टॉक के अंदर एंटर करने का। और अगर यहाँ पे आप एंट्री लेते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपको कोई भी दिक्कत का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा नहीं। अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेश करते हो, मुझे लगता है कि अगर यहाँ से आपका 1 साल का भी नज़रिया हो तो आप समझ लीजिए ये यहाँ पे 4 डिजिट में आपको ट्रेड करता हुआ देखने को पक्का मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ये जो गिरावट है ये है दोस्तों मौका स्टॉक के अंदर एंट्री करने का। इट इज़ द ओनली चांस टू बाय दिस स्टॉक एट दिस लेवल। यहाँ पे देखिए अगर गिरावट होती भी है और तो मुझे लगता है कि 700 और मोस्ट प्रोबेबली देखिए 675 के नीचे आपको स्टॉक जाता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल सटीक लेवल बता रहा हूँ कि 675 के बिलो ही स्टॉक अब मुझे लगता नहीं कि देखिए ट्रेड करेगा। यहाँ पे हो सकता है कि मंडे को ही देखिए थोड़ी बहुत तेज़ी और दिखा दे और हो सकता है 750 के आसपास स्टॉक आपको जाता हुआ देखने को मिले, क्योंकि गिरावट एक अच्छी खासी हो चुकी है। 10% तक की गिरावट अपने आपको इस स्टॉक के ऊपर सबसे ऊपरी स्तर से देखने को मिल चुकी है। तो वो एक कह सकते हैं कि बिल्कुल सेटिस्फाइंग प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल चुकी है इन टर्म्स अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे डरना बिल्कुल नहीं है। करना क्या है, एक बार स्टॉक के चार्ट को मैं दिखाऊंगा आपको 3 महीने का दोस्तों जो खेल है वो आपको समझना पड़ेगा। 3 महीने में देखिए आपको समझ में आया कि स्टॉक ने एक बढ़िया तेज़ी दिखाई। करीबन जो 300-400 के लेवल के आसपास ट्रेड करता था वहाँ से देखिए स्टॉक आपको करीबन 860 रुपये के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिला। तो आप कह सकते हैं बिल्कुल स्टॉक में आपको एक टर्न अराउंड देखने को मिल गया उन लेवल से। लेकिन अब जहाँ पे आ चुका है वो थोड़ा सा मुझे वेल प्लेस लगता है। देखिए ऊपर या जब 850 के आसपास था तब बहुत ज़्यादा महंगा था, वैल्यूएशंस भी इसकी महंगी हो गई थी और स्टॉक भी आपको महंगे दाम पे मिल रहा था। लेकिन अभी भी अगर मैं इसका पीयर कंपैरिजन करता हूँ दूसरी कंपनीज के साथ तो इतना महंगा स्टॉक ये नहीं है। कह सकते हैं कि देखिए दूसरी कंपनी से बढ़िया चला लेकिन अभी भी वैल्यूएशंस के मामले में उनसे थोड़ा सा सस्ता है। तो यहाँ पे हैप्पीएस्ट माइंड के अंदर मेरी खरीदारी की सलाह होगी। करना क्या होगा दोस्तों आपको यहाँ पे कल के लिए स्पेशली और अगले 3 महीनों के लिए आपको ये बताऊंगा, 3 से 4 महीनों के लिए। तो अभी देखिए अगर मैं आपको कहूँ तो देखिए दिन के लोएस्ट पॉइंट पे बंद हुआ है तो स्टॉक के अंदर देखिए बाइंग आप थोड़ी सी सजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो सेलिंग प्रेशर देखिए यहाँ पे 10 और बाइंग 9 है। तो यहाँ पे बाइंग और सेलिंग के आसपास आपको देख सकते हैं बिल्कुल न्यूट्रल रहने की सलाह दी जा रही है। ना ज़्यादा बाइंग है ना ज़्यादा सेलिंग है, बराबर है आपको बिल्कुल यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि देखिए स्टॉक 675 का बिलो नहीं जाए। 700 भी मुझे देखिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लगता है। इन दोनों सपोर्ट को आपको मेंटेन करके चलना है। इन जो नीचे की रेंज होगी वो 700 से लगाकर 675 बिलो इतना देखिए नीचे स्टॉक जा सकता है, ये आपको मान के चलना है। करना क्या होगा, करंट लेवल्स पे खरीदारी। मेरा देखिए यहाँ पे अगर आप व्यू मांगेंगे तो मैं बिल्कुल बुलिश हूँ स्टॉक पे। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बिल्कुल आपको टर्न अराउंड करके दिखाएगा। तो जो टारगेट होगा दोस्तों यहाँ पे कल के लिए वो हो सकता है यहाँ से 750 रुपीज़ तक का। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है दोस्तों। यहाँ पे जो होगा करीबन कल के लिए वो होगा 710 का। तो देखिए 710 के स्टॉप लॉस के साथ 750 रुपये तक के टारगेट्स आपको कल देखने को मिल सकते हैं। अब अगर यहाँ से मैं आपको बताऊँ कि 3 महीने का अगर टाइम फ्रेम हो, टाइम फॉर यहाँ पे आपको 3 मंथ्स कम से कम यहाँ पे देखिए देना होगा। करंट लेवल्स के आसपास खरीदारी की सलाह होगी। टारगेट रखना होगा आपको यहाँ से करीबन मुझे लगता है जो देखने को मिलेगा 950 टू 1000 रुपीज़। तो ये 1000 तक के टर्म्स में जा सकता है। अगर 675 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलते हैं या फिर 650 का जो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, एसएल 650 का अगर मेंटेन करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि ये देखिए रिस्क रिवॉर्ड हमारे फेवर में आ जाएगा। तो 650 के स्टॉप लॉस के साथ 1000 तक का टारगेट, टाइम फ्रेम होगा 3 मंथ, खरीदारी होगी करंट लेवल्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।